हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम आपको लगातार हिस्ट्री और पॉलिटी क्रॉस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स की जो भी आपकी 7 क्लासें हुई उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप नोट्स बनाते रहिए, सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, लिखते जाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए सारी चीज़ें। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़िया पढ़ाई करिए आप। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैपिड तरीके से पढ़ेंगे जल्दी से। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया या यहाँ पे इंडिया? कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023? किसने किया है? इंडिया ने किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, कब यहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कब? 9 से 10 सितंबर 2023। ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी कौन सी यहाँ पे थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके आफ्टर ऋषि सुनक इन 2024? ठीक है, क्या हुआ? 2024 में ऋषि सुनक के बाद यूके के प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने यहाँ पे? ठीक है, बोरिस जॉनसन, ठीक है, जेरेमी कार्बोन या यहाँ पे केयर स्टारमर या यहाँ पे लिज ट्रुस? कौन बना है यहाँ पे? बी ऑप्शन सही है। कौन? केयर स्टारमर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका? करेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है? देखिए, लेबर पार्टी के थे। ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। कब बने ये? जुलाई 2024 में बने। ठीक है, और क्या हुआ? लेबर पार्टी ने भारी जीत हासिल करते हुए, बहुत लंबी जीत इन्होंने हासिल किया और कौन से यहाँ पे शासन को यहाँ पे पीछे पछाड़ा? यहाँ पे कंजर्वेटिव जो यहाँ पे शासन है उसको क्या किया? इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमराइन इज नेम्ड? ठीक है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी का नाम बताओ। क्या है? INS अरिहंत है, INS विक्रांत है, INS चक्र है या INS अरिघाट है? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इस जगह पे सही है, INS अरिघाट। ठीक है, ये क्या है? आपकी स्वदेशी मराइन पनडुब्बी है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब हुआ ये डेट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, कब की गई? अगस्त 2024 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिया वोन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2024? ठीक है, 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने जीता? किसने जीता? यहाँ पे अमर्त्य सेन ने जीता है या यहाँ पे डोरेन एसेमोग्लू ने जीता है या यहाँ पे अभिजीत बनर्जी या इनमें से नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन कौन सा है? नन ऑफ दीज। इसमें से एक ऑप्शन तो है, लेकिन भारतीय मूल के वो व्यक्ति नहीं है जिनमें से यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन वो भारतीय मूल के नहीं है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था? भारतीय मूल का पूछा गया, तो इनमें से कोई भी नहीं है जो भारतीय मूल का हो। लेकिन हाँ, जो आपके डोरेन एसमोग्लू, रुक जाइए हम आपको आगे बताते हैं, जो आपके डोरेन एसमोग्लू हैं, ठीक है, और सामन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, ये जो हैं, इन 3 लोगों को क्या मिला है 2024 में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या मिला है इनको? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2024, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया है? यूनाइटेड नेशन को या न्यूयॉन हेडियांग को या यहाँ पे WHO या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? न्यूयॉन हेडियांग को। ठीक है, क्या है आपका? सी ऑप्शन इस जगह पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian become the first person from India to win a para Olympic gold medal in men's javelin F64 at Paris 2024? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष जैवलिन F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? कौन है? सुमित रंटिल हैं या यहाँ पे धर्मवीर हैं या यहाँ पे प्रवीण कुमार या यहाँ पे नवदीप सिंह? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका डी ऑप्शन इस जगह पे सही है। कौन? नवदीप सिंह। ठीक है, वेयर वर द 2024 समर ओलंपिक हेल्ड? क्या है? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में हुआ, पेरिस में हुआ, टोक्यो में हुआ या लंदन में हुआ? तो कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? पेरिस में हुआ है। सी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे? करेक्ट है। ओके, चलिए क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन आपका सही है। क्या हुआ था? G20 2024 समर ओलंपिक वर हेल्ड इन कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस फ्रॉम
26 और कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ, और फ्रांस में कहाँ हुआ 26 से 11 अगस्त 2024, इस बीच में कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। होस्ट किसने किया था, पेरिस ने होस्ट किया इस ओलंपिक को, ठीक है। कब किया है, थर्ड टाइम इन्होंने किया है, और उसमें टॉप किसने किया था, यूएसए ने टॉप किया। ओके चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बस अप्रोक्सीमेटली भारत की जीडीपी वृद्धि का जो वित्त वर्ष 2024 में लगभग कितनी रही, कितनी थी, 5.4, 6.6, यहाँ पे 8.2 या 6.4, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका जो सही है वो बी है, कितनी रही थी, 6.4%। कितना था, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ऑफिशियली ग्रांट लीगल राइट्स टू नेचर एट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, क्या है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना जिसने संविधान स्तर पर नेचर को कानूनी अधिकार प्रदान किया। किसने किया है, नॉर्वे ने किया है, इक्वाडोर ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, या यहाँ पे कोस्टा रिका ने किया है। किसने यहाँ पे क्या किया है, नेचर को कानूनी अधिकार प्राप्त किया कराया है, किसने किया है, इक्वाडोर। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। इस जगह पे कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन इन 2025 में चंद्रयान 4 मिशन किस देश ने लॉन्च किया, किसने किया है, चाइना ने किया, इंडिया ने किया, या यूएसए ने किया, या जापान ने किया। चंद्रयान 4 आप सबको पता है किसने किया है, इंडिया ने किया। तो ये ध्यान रखना है, एक तरीके से रैपिड क्वेश्चन भी समझिए। हमने कहा था हम आपको बाद में रैपिड क्वेश्चन की क्लासें कराएंगे, फिर हम आपको इसमें क्या है, हम आपको वो क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको 6 मंथ की बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा दिए। अब हम आपको मिक्सअप करा रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गए हैं, या जो वित्तीय जो आपके पिछले बीते हुए वर्ष में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करंट अफेयर्स में आपको करा रहा हूँ। ओके चलिए, तो क्या है आपका सी ऑप्शन इस जगह पे सही था। द पहलगाम टेरर अटैक अकर्ड इन विच ईयर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कब हुआ था, 2025 में ही हुआ था, ठीक है। ओके, सबको याद होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, क्या है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन किस शहर में शुरू हुई। मेट्रो लाइन जो आपकी अंडर वाटर है कहाँ पे शुरू हुई, दिल्ली में हुई है, मुंबई में, या यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन्नई, या यहाँ पे कोलकाता। कौन सा ऑप्शन सही है, डी कोलकाता में हुई है। डी ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। क्या हुआ, डी ऑप्शन सही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल मार्च 2024 में पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में क्या की गई, उद्घाटन किया गया। यह टनल हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। किस नदी के नीचे से गुजरती है, ये हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। हावड़ा मैदान को, ठीक है, एक्सप्लेनेड स्टेशन से ये क्या करती है, जोड़ती है। इतनी चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर द सेकेंड टर्म, ठीक है, 2026 दूसरे कार्यकाल के लिए नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन बने। कौन है यहाँ पे, बैन की मून है, या कोफी एनन है, या यहाँ पे एंटोनियो गटरस है, या यहाँ पे अमीना मोहम्मद है। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे एंटोनियो गटरस, जो आपका बी ऑप्शन है इस जगह पे वो सही है। कौन, एंटोनियो गटरस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन 2024, ठीक है, बताइए 2024 में किसने लिया था। विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, केएल राहुल तो अभी करंट प्लेयर है तो ये तो गलत ही नहीं है, तो ऑप्शन में ही गलत लिखा है, ऐसे समझिए। अभी तो केएल राहुल तो खेल ही रहा है, अभी तो सेंचुरी बनाई है इसने कल, ठीक है। बाकी रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, तो सी ऑप्शन है आपका सही है। रविचंद्रन अश्विन ने 2024 में संन्यास लिया था और रोहित शर्मा विराट कोहली ने 2025 में लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं। द ब्रिक्स समिट 2024 वाज हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है, 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ, किस में हुआ ब्रिक्स का, मॉस्को में हुआ, कजान में हुआ है, जोहानिसबर्ग में हुआ है, बीजिंग में हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कहाँ पे हुआ था, कजान में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल, क्या है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बना। चांद के दक्षिण कौन है, यूएसए है, चाइना है, रसिया है, इंडिया है। कौन बना है, इंडिया बना है। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है स्टूडेंट्स। इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन हैज़ अ बजट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का बजट लगभग कितना है यहाँ पे 2000 है, 6000 है, 10,000 है, या 8000 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे, बी ऑप्शन सही है। क्या है, 6000 करोड़, ठीक। क्या है, 6000 करोड़, बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे सही है। नेक्स्ट, हु वॉन इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 2024, किसने, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है,
पोस्ट थॉमस, ठीक है, या यहाँ पे प्रणब मुखर्जी को, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, या यहाँ पे LK आडवाणी, ठीक है। तो कहाँ पे भारत रत्न 2024 सबसे अच्छा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला? LK आडवाणी को। बी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे स्टूडेंट सही है, ठीक है। चलिए आइए, विच कंट्रीज पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड बाई PM मोदी इन 2023 में PM मोदी ने किस इमारत का उद्घाटन किया? किसका किया है? यहाँ पे राष्ट्रपति भवन रिनोवेशन का, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, या सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन, या यहाँ पे क्या है आपका न्यू राज्यसभा एनेक्स। तो किसका किया है यहाँ पे किया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। द विकसित भारत 2047 विजन एम टू मेक इंडिया डेवलप नेशन बाई, ओके ऑलरेडी रिवील है आपका विकसित भारत 2047, तो 2047 ही ऑप्शन है। बट यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता। इतनी बात याद रखिएगा, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इतनी चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। बाकी आंसर तो रिवील हो ही गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इंडियंस वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल वुड सिंक्रोनाइज किसके लिए? ओनली लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन, या लोकसभा स्टेट असेंबली एंड पंचायत इलेक्शन, या यहाँ पे आपका ऑल इलेक्शन इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल बॉडीज, या यहाँ पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ओनली लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। ओके, ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच कंट्री वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता 2022 में? ब्राजील ने जीता, अर्जेंटीना ने, या फ्रांस ने, या यहाँ पे जर्मनी ने। किसने जीता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जीता है अर्जेंटीना ने। सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। चलिए, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ विच ग्लोबल ग्रुपिंग एज अ परमानेंट मेंबर इन 2023 में भारत किस वैश्विक समूह का स्थायी सदस्य बना? किसका बना है? यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का बना है, क्वाड फॉर्मल अलायंसेस का बना है, ठीक है, या यहाँ पे SCO का बना है, या यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन एज परमानेंट ऑब्जर्वर किसका बना है? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या है इस जगह पे सही है, अफ्रीकन यूनियन एज परमानेंट ऑब्जर्वर। ओके, डी ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका सही है। नेक्स्ट, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC वॉज अनाउंस्ड एट विच समिट, ठीक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC किस शिखर सम्मेलन में घोषित हुआ? किसमें हुआ? क्वाड 2023 में, या UN जनरल असेंबली 2023 में, या यहाँ पे G20 2023 नई दिल्ली में, या ब्रिक्स 2023 में। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, G20 2023 न्यू दिल्ली, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन रन्स बिटवीन विच सिटीज, किसके बीच में? दिल्ली आगरा के बीच में, मुंबई पुणे, या यहाँ पे अहमदाबाद, या आपका यहाँ पे दिल्ली और मेरठ के बीच में। जो आपकी नमो भारत रैपिड ट्रेन है वो किसके किसके बीच में चल रही है? दिल्ली और मेरठ के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बहुत रैपिड तरीके से आपको एक्सप्लेन किए। इसके आगे आपकी रैपिड क्लासें ही हम कराएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी से आप कैप्चर कर सकें। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहेंगे आपकी पिछली क्लासेस से, लेकिन आपको ध्यान देना है, धीरे धीरे रिपीट करते रहना है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहना। आप पढ़ते भी रहिए, साथ साथ में आप क्लासें भी देखते रहिए, आपकी पूरी क्लासों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हम क्लियर करवा देंगे, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो बस आप जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू।